Hello students, welcome to our channel. In today's video, we are going to learn about William Shakespeare. Background knowledge why Shakespeare matters. William Shakespeare 1564-1616 is regarded as the greatest dramatist in English literature, the central figure of the Elizabethan age, a writer whose work covered almost every human emotion and conflict, and in exam, Shakespeare is treated as a separate compulsory unit, not just another writer. ओके शेक्सपियर का बर्थ 1564 में इंग्लैंड में एक प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, उस जगह पर हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 1616 में हुई थी। और शेक्सपियर को इंग्लिश लिटरेचर का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। और जो शेक्सपियर है वो एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन इमोशन एंड कन्फ्लिक्ट को अपने वर्क्स में कवर किया है। इसीलिए एग्जाम में शेक्सपियर को किसी और राइटर के कंपैरिजन में जो शेक्सपियर है उनके वर्क्स को एक सेपरेट यूनिट के जैसे ट्रीट किया जाता है। लिटरेरी पीरियड एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज, reign of Queen Elizabeth I 1558-1603 followed by King James I 1603-1625। फीचर्स ऑफ द एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेक्सपियर का लिटरेरी पीरियड है मेनली एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एज से रिलेटेड है। जैकोबियन एज में किंग जेम्स वन ने रूल किया है इंग्लैंड पर और एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ वन ने रूल किया है इंग्लैंड पर। फीचर्स ऑफ द एज इज ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश ड्रामा के लिए गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि इस एज में बहुत सारे ड्रामा लिखे गए थे और क्वीन एलिजाबेथ ने 1588 में स्पेनिश आर्माडा को डिफीट किया था, जिससे लोगों में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो जाग गई थी और जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट एक दो रिलीजियस ग्रुप थे उनमें जो टेंशन थी वो भी कम हो गई थी इसकी वजह से। और राइटर्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी लिखने के लिए और उनको फ्रीडम थी कि वो नए वर्ड्स को कॉइन करने के लिए उनको फ्रीडम थी, इसीलिए इसको गोल्डन एज भी माना जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक एंड रोमन क्लासिक्स, इंग्लैंड के राइटर्स ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर से बहुत इन्फ्लुएंस थे। लाइक जो ग्रीक लिटरेचर था उसमें कुछ ट्रेजेडीज लिखी गई थी, लाइक सफोक्लीज की ओडिपस रेक्स, यूरिपिडीज। इनकी इन वर्क्स की जो थीम्स थी वो फेथ वर्सेस फ्री विल पर डिपेंड करती थी कि हीरो का डाउनफॉल कैसे होता है। ग्रीक में यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। बट जो एलिजाबेथन राइटर्स थे उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था, बट वो इससे इन्फ्लुएंस थे। ग्रीक की जो ये यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन है इसमें ग्रीक ये फॉलो करते थे कि 24 आवर्स के अंदर कोई स्टोरी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब एक स्टोरी पूरे एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। यूनिटी ऑफ प्लेस में स्टोरी को एक ही प्लेस पर होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई स्टोरी दिल्ली में चल रही है तो दिल्ली में ही चलेगी वो। एक्शन का मतलब होता है यूनिटी ऑफ एक्शन में एक मेन स्टोरी होनी चाहिए, उसमें सब प्लॉट नहीं होने चाहिए। एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे उन्होंने इस रूल को फॉलो नहीं किया है। फ्लरिशिंग ऑफ रोमन क्लासिक, हाँ, रोमन लिटरेचर में जो कुछ राइटर्स थे ना उनने कुछ ट्रेजेडीज लिखी थी, लाइक एक सेनेका एक ट्रेजेडीज है, तो उसमें उन्होंने कुछ थीम्स को शो किया था, लाइक रिवेंज प्लॉट, वो रिवेंज लेंगे, गोस्ट को शो करेंगे, लॉन्ग स्पीचेस देंगे और वॉयलेंस को शो करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रेजेडी से एलिजाबेथन भी काफी इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और रोमन लिटरेचर में कुछ कॉमेडीज थी तो वो अपनी कॉमेडीज में स्टॉक कैरेक्टर्स को यूज करते थे, मिस्टेकन आइडेंटिटी को शो करते थे। स्टॉक कैरेक्टर्स होते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो एक प्ले में ऑलमोस्ट एक ही जैसे रहते हैं, मतलब जिनका नेचर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि ये स्टोरी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम ही रहेंगे और इन कैरेक्टर्स में ज़्यादा डेप्थ नहीं होती। जैसे किसी ग्रीडी मैन का कोई कैरेक्टर है तो उसके कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं है, वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सेम ही कैरेक्टर्स का जो बिहेवियर है उसको फॉलो करेगा। मिस्टेकन आइडेंटिटीज में होता है कि जैसे एक लड़का है वो किसी लड़की का गेटअप लेके और उसकी आइडेंटिटी को यूज करे, ठीक है। सो जो एलिजाबेथन के
एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स थे उन्होंने क्लासिकल मॉडल्स को अडेप्ट जरूर किया था बट उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया है, ठीक है। फ्लोरिशिंग ऑफ ब्लैंक वर्स, देखो यूज ऑफ ब्लैंक वर्स क्या है। पोएम जैसी लाइंस होती हैं पर उनमें ना राइम्स नहीं होती, जैसे अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर भी बोलते हैं हम इंग्लिश लिटरेचर में इसको। फॉर एग्जाम्पल आपने हेमलेट में एक लाइन सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी दिस इज द क्वेश्चन, ये ब्लैंक वर्स का एग्जाम्पल है। जो ब्लैंक वर्स है वो बोलने में नेचुरल लगता है, क्यों? क्योंकि इससे हम अपनी फीलिंग्स को इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ब्लैंक वर्स को इंग्लिश ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो ने इंट्रोड्यूस किया था, बट ब्लैंक वर्स में लिखने की मास्टरी विलियम शेक्सपियर के पास थी। पॉपुलैरिटी ऑफ पब्लिक थिएटर्स लाइक ग्लोब थिएटर्स, इस एज में पब्लिक थिएटर्स की ग्रोथ हुई थी। बहुत सारे यहाँ पे परमानेंट थिएटर्स भी हुए थे, लाइक द ग्लोब, द रोज, द कर्टिन। इसमें कॉमन पीपल्स को एक पेनी पे करना होता था और वो ग्राउंड लेवल पर बैठते थे, और जो नोबल पीपल हैं वो थिएटर में गैलरीज से वॉच कर सकते हैं प्ले को, ठीक है। उस टाइम पे थिएटर्स ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही नहीं थे, बट एजुकेशन एंड सोसाइटी को आईना दिखाते थे। Shakespeare career phases. Shakespeare writing is usually divided into 4 phases. Early period comedies and history, जो इनमें थीम होती थी लाइट हार्टेड होते थे, वर्ड्स के साथ प्ले किया जाता था इनमें, मतलब शब्दों के साथ खेलना। रोमांस देखने को मिलता था, और मिस्टेकन आइडेंटिटीज, जैसे मैंने बताया था मिस्टेकन आइडेंटिटीज की कोई लड़का है वो लड़की का गेटअप ले लेगा और उसकी आइडेंटिटी को यूज करेगा। ग्रेट ट्रेजेडीज इसमें होती हैं, इसमें डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं हमको, और मॉरल एंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ट्रेजेडीज होती हैं जिनमें एंड जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है इनकी, ठीक है, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। थर्ड, कॉमेडीज, जिनको हम प्रॉब्लम प्लेस भी बोलते हैं, इनमें कॉम्प्लेक्स मॉरल सिचुएशन होती है, इसको दिखाया जाता है। रोमांस जो लास्ट प्लेस थे उसमें शेक्सपियर ने रिकॉन्सिलेशन, फॉरगिवनेस, मैजिक एंड होप जैसी थीम्स को रिप्रेजेंट किया है अपने प्लेज में। इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेक्सपियर के जो ड्रामा थे वो बहुत रेलेवेंट थे आज के टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टेज पर शो किया था। किंग से लेकर कॉमन मैन जैसे कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने प्ले में इंक्लूड किया, क्योंकि पहले जो लोग थे वो जो नोबल्स थे उनके बारे में लिखते थे, लेकिन उन्होंने कॉमन मैन को भी इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेज में। तो दैट्स वाई शेक्सपियर के ड्रामा आज भी रेलेवेंट है इंग्लिश लिटरेचर में और आज के टाइम पे भी। क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर वर्क्स, इसमें ट्रेजेडीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 ट्रेजेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी अदर ट्रेजेडीज को छोड़ के, क्योंकि इन पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर एंड ओथेलो। ट्रेजेडी में क्या होता है कि इनका जो एंड होता है वो सैड होता है। अदर्स भी ट्रेजेडीज इन्होंने लिखी हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट, जूलियस एंड सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, Coriolanus, Timon of Athens, Titus Andronicus and mostly asked Hamlet, ठीक है। इसमें कॉमेडीज हैं, अर्ली कॉमेडीज हैं, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके। जो कॉमेडीज है ना उनमें आपको थीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे लव, कंफ्यूजन, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, बट कॉमेडीज में हैप्पी एंडिंग होती है। प्रॉब्लम कॉमेडीज है, इनको प्रॉब्लम प्लेस भी बोलते हैं, जैसे मीजर ऑफ फॉर मीजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्रोलिस एंड क्रिसीडा। और हिस्टोरिकल प्ले है इसमें, ऑल्सो कॉल्ड क्रॉनिकल्स प्ले, और ये इंग्लिश जो किंग्स थे उन पे बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे रिचर्ड टू, हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, रिचर्ड थ्री, किंग जॉन, हेनरी एट। These plays establish national history and patriotism. इन प्लेज में हमें नेशनल स्पिरिट एंड पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। रोमांस प्ले, जिनको लेट्स प्ले
नाम से जानते हैं हम, और इनको हम ट्रेजिक कॉमेडीज भी बोलते हैं। इसमें कुछ सैड इवेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रेजिक इवेंट्स भी बोलते हैं, बट सैड इवेंट्स के साथ साथ इसमें हैप्पी एंडिंग भी हमको देखने को मिलती है। इसमें कुछ थीम्स होती हैं जैसे फॉरगिवनेस, मैजिक, होप, रिकॉन्सिलेशन जैसी थीम्स हमको देखने को मिलती हैं। और जो टेम्पेस्ट है, इसको विलियम शेक्सपियर का फेयरवेल प्ले भी माना जाता है, क्योंकि ये लास्ट प्ले था शेक्सपियर का। द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बेलीन, पेरिसिलस। शेक्सपियर पोएट्री नैरेटिव, इन्होंने 2 नैरेटिव पोएम दी हैं, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीसी। ठीक है, इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स को लिखा है, जिनमें लव, टाइम, ब्यूटी, डेथ जैसी थीम्स हमको देखने को मिलती हैं, मोर्टैलिटी। फेवरेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सोनेट डिड शेक्सपियर राइट? 154 सोनेट्स। मेजर थीम्स आपको देखने को मिलेंगी। मैकबेथ में आपको एम्बिशन देखने को मिलेगा, ओथेलो में जेलेसी देखने को मिलेगी, हैमलेट में रिवेंज देखने को मिलेगा, जूलियस एंड सीजर में पावर एंड पॉलिटिक्स को शो किया हुआ है, रोमियो एंड जूलियट में लव वर्सेस ड्यूटी को शो किया है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी देखने को मिलेगी, फेथ वर्सेस फ्री विल जैसी थीम्स आपको शेक्सपियर के वर्क्स में देखने को मिलेगी मेजरली। शेक्सपियर्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, शेक्सपियर की लैंग्वेज एंड स्टाइल क्या है? मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स का यूज करते थे मेनली, जिसको हम अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। रिच इमेजरी एंड सिंबलिज्म, शेक्सपियर ने पावरफुल इमेजरी एंड सिंबलिज्म को यूज किया है अपने वर्क्स में। यूज ऑफ सोलिलॉकी में कैरेक्टर्स अपने मन की बात ऑडियंस से बोलते हैं, ठीक है। और कॉइन मैनी इंग्लिश वर्ड्स, शेक्सपियर ने बहुत सारे न्यू इंग्लिश वर्ड्स को कॉइन किया था। ब्लैंक वर्ड्स को अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दिस इज द क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज शेक्सपियर यूज इन हिज वर्क्स। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है इसमें कुछ कि शेक्सपियर ने कितने प्लेस को राइट किया है? 37। इनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो बर्थ प्लेस है वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन नाम एक प्लेस है इंग्लैंड में, उसमें हुआ है, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी के नाम से भी जानते हैं। ग्लोब थिएटर के साथ ये एसोसिएट थे। ये 3 थिएटर मेन थे, परमानेंट थिएटर थे उस टाइम पे, द ग्लोब थिएटर, द कर्टेन, और एक और थिएटर मैंने बताया था आपको, हाँ, तो वो उसमें था द रोज, द ग्लोब और द कर्टेन थिएटर। तो ये ग्लोब थिएटर से एसोसिएट थे। नॉट स्ट्रिक्ट डिविजन बिटवीन कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन लेटर्स प्ले, जो इनके रोमांस प्ले थे उसमें इन्होंने डिविजन नहीं किया है कि ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी, इन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को यूज किया है, ठीक है। हिज प्लेज रिफ्लेक्ट ह्यूमन नेचर, यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर को इन्होंने अपने प्लेज में रिफ्लेक्ट किया है। टिपिकल जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि शेक्सपियर रोमांस कौन सा है? द टेम्पेस्ट। ट्रेजेडी जिसको रिवेंज प्ले के नाम से भी जानते हैं, द हैमलेट। टोटल कितनी इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं? 154। विच प्ले बिलोंग्स टू प्रॉब्लम प्ले? मेजर फॉर मेजर, ठीक है। शेक्सपियर ने ड्रामा के साथ ह्यूमैनिटी को एंड किया और ब्लैंक वर्स को यूज किया, जैसे हैमलेट की ट्रेजेडी, कॉमेडी में ट्वेल्थ नाइट, हिस्ट्री में रिचर्ड थर्ड, और रोमांस जिसमें ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक एलिमेंट्स हमको देखने को मिलती है बट हैप्पी एंडिंग है, टेम्पेस्ट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट।